तो फाइनली एओटी खत्म हो चुका है और जिस चीज का डर था वही हुआ। ये सब आगे देखेंगे, उससे पहले शायद तुम आवाज से समझ गए होगे भाई के लग चुके हैं। हाँ भाई लग चुके हैं। बुखार सर्दी खांसी पता नहीं क्या क्या है, चलने की भी हालत में नहीं हूँ भाई, लेकिन वीडियो बनेगी कैसे नहीं बनेगी, सपने पूरे होंगे। बीमारियों में इतनी दम नहीं मुझे रोक सके। और सबसे पहले तो यार इस फाइनल एपिसोड की रिलीज डेट नहीं हम लोग का काट दिया, बड़े अच्छे से बोल दिया 4 तारीख को भैया आपको एपिसोड मिलेगा, तैयार रहे। बंदे सुबह से बैठ गए, जिनमें से मैं भी एक था कि भैया कब आ रहा है। सुबह हो गई ऐसे वेट करते करते, दोपहर हो गई, शाम हो गई, जहां जहां इनने बोला था रिलीज कर देंगे लेकिन वहां पे मिल ही नहीं रहे, लोग वहीं पे गाली देना चालू हो गए। ऐसे करके फिर रात हो गई, फिर खबर आती है कि जापान में अभी रिलीज हो रहा है रात को। वेट करते करते मेरी हालत खराब, तबीयत खराब थी, तो मैंने कहा भाई और वेट नहीं हो रहा, मैं सो जाऊंगा, कल देखूंगा। और अगले दिन 5 तारीख को मतलब देख तो लिया, पर भाई पता चलता रात के 11-12 बजे एपिसोड आया था। मतलब गाली खा नहीं है क्या? और एपिसोड तो काफी बढ़िया लग रहा था, मजा आ रहा था देखने में, एनिमेशन वगैरह भी अच्छा था। कहीं कहीं पे मुझे एनिमेशन काट रहा था, वो सीजीआई वगैरह के शॉट्स अजीब लगते ही हैं 2D एनीमे में। और जैसे जैसे एपिसोड का एंड आया मैं दिल थाम के, और मेरे जैसे और बाकी लोग भी दिल थाम के कि भाई एपिसोड के एंड में क्या होगा, क्या ये एनीमे में एंडिंग चेंज कर देंगे, क्योंकि मांगा की एंडिंग तो भाई बहुत ही गाली पड़ चुकी है उनको, ऐसा ही है। और एंड देख के वैसे तो मुझे उल्टी नहीं होती बीमारी में, लेकिन एंड देख के हो गई। जैसी एंडिंग मांगा में थी, जैसी एग्जैक्ट चीजें मांगा में होती है, वही भाई सेम टू सेम पलटा दी जाती है एनीमे में। वही एरन 80% पॉपुलेशन को उड़ा देता है और काफी सालों बाद बचे कुछ बंदे फिर से डेवलप होते हैं और फिर लड़ पड़ते हैं एंड तबाह हो जाता है सब कुछ फिर से। और इसके बाद हम साफ साफ बोल सकते हैं कि भाई एरन ने इतना कुछ किया, बाकी हमारे बंदों ने भी इतनी मेहनत की, चीजें की, उसका आखिरी में कुछ रिजल्ट ही नहीं निकला, सब वेस्ट। इतने एपिसोड्स एओटी के देखे उसका कोई मतलब नहीं निकला, ये कहना गलत है, क्योंकि एओटी की जर्नी में हमने काफी बढ़िया कैरेक्टर्स देखे, मोटिवेशनल वाले कैरेक्टर्स देखे और मूवमेंट्स भी काफी खतरनाक हुए। क्योंकि किसी एनीमे की एंडिंग की वजह से उस पूरे एनीमे को खराब बोल देना, ये तो भाई ऐसा ही है, ये पूरी तरीके से सही भी नहीं है, पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। एक पॉइंट की वजह से सारी अच्छी चीजें भूल जाना भी तो गलत है ना। फोरशैडोइंग भाई अटैक ऑन टाइटन की अलग ही लेवल की है, ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा। आगे जब एपिसोड एंड हो रहा होता है तो हमें स्टिल इमेजेस देखने मिलती है, वो भी छोटे में। एक स्टिल इमेज में एरन की ग्रेव के पास काफी सारे बंदे आते हैं उससे मिलने, और ये चीज बिल्कुल सेम टू सेम मांगा की तरह है। मांगा में भी स्टिल इमेज रहती है, इसमें भी वैसा ही है, बस कलर कर दिया गया है। और ये बंदे कौन है इसके लिए तुम बस अब गैस कर सकते हो, तुम्हें एक परफेक्ट आंसर कहीं नहीं मिलेगा कि ये किसका बच्चा है। और ये बंदे भाई जोड़ी में खड़े, कौन किसकी किससे शादी हो गई, क्या मिकासा की जॉन से शादी हो गई, इसमें कुछ नहीं कह सकते, इसमें बस तुम लड़ सकते हो। और ये इसलिए ऐसा बनाया गया है जिससे कि भाई लोग पागलों की तरह डिस्कस करते रहे, लड़ते रहे, सर फोड़ दें एक दूसरे का, और इससे ऑब्वियसली एओटी और ज्यादा पब्लिसिटी गेन करेगा, पैसे छापेगा। एरन को मिकासा द्वारा दफना दिए जाने के बाद कुछ टाइम बीतता है, इसी टाइम को इस स्टिल इमेजेस में दिखाया गया है। और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, तुम्हें जो चाहिए, तुम जो चाहते हो वो यहाँ पे मान लो और खुश रहो। मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है कि एरन के जाने के बाद मिकासा हमेशा सिंगल रही, बट ऐसा नहीं कि भाई अलग ही घर बना लिया, जंगल में रहने लगे, नहीं, सबके साथ एंजॉय करके, मतलब ऐसा करके, क्योंकि थोड़े टाइम बाद व्यक्ति धीरे धीरे मूव ऑन करने लगता है। बट मिकासा, मैंने जितना मिकासा को समझा है, वो साथ में तो रही बट सिंगल रही हमेशा, और काफी साल बीतते हैं बट मिकासा हमेशा अपने गले में एरन का स्कार्फ डाले रहती है, एंड बूढ़ी होकर वो नॉर्मली इस दुनिया को छोड़कर एरन के पास चली जाती है। क्योंकि हमें आगे एक शॉट भी देखने मिलता है जिसमें कि एक बंदी लेटी हुई है, जिसमें कि एरन का स्कार्फ लपेटा हुआ है, एंड यही काफी था ये समझने के लिए। और साथ ही साथ वो फूल भी थे जो कि मिकासा एरन की ग्रेव में डाला करती थी, और ये सीन भी सेम मांगा और एनीमे में सेम टू सेम है। और फाइनल एपिसोड रिलीज होने से पहले हाजिमे इसायामा, जिनने की अटैक ऑन टाइटन बनाया है, उनने पहले ही भाई एक अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करी थी कि माप्पा वालों हमें माफ कर देना। ये चीज मैंने अपनी एनीमे न्यूज और डिटेल्स वगैरह वाली वीडियो में कवर की थी, पर उसका सही मतलब अब समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि लास्ट के कुछ पेजेस को ड्रॉ करने में भाई उनकी हालत बहुत टाइट हो गई थी। अब पता चलता है वो पेजेस कौन से थे, ये वाले छोटे छोटे से, जिनको हमें दिखाना है, बट इस तरीके से दिखाना है जिससे कि चीजें आउट ना हो, लोगों को समझ में नहीं आया। वो भाई माप्पा से सॉरी बोलते हुए यही क्या था कि हमें तो भाई पेजेस में एक ड्रॉइंग, मतलब मांगा लिखने में हमारी ऐसी तेज होगी, तो हमें तो पूरा एनिमेट करना था उस चीज का। पर हमारे माप्पा वालों ने काफी मेहनत करते हुए दिन रात एक कर दिए, और उसके बाद हमें वो स्टिल इमेजेस ही मिलती है। जिस तरीके से इन्होंने स्टिल इमेजेस को दिखाया है ना, एक तरफ कहीं छोटा कर दिया, एक तरफ भाई वो क्रेडिट्स वगैरह आ रहे हैं उनको हटा दिया, एक फोटो रख दी, मतलब भाई काफी अनप्रोफेशनल काम लग रहा था यार। इतना ज्यादा टाइम लेके तुमने एक एपिसोड बनाया, तो मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें तो भाई। और एपिसोड के बिल्कुल लास्ट के कुछ सेकंड्स में एक बच्चा या फिर बच्ची टाइप एक बंदा एक पेड़ के पास आता है, एंड ये वही पेड़ होता है जिसके अंदर घुसने से ymir को पहली बार फाउंडिंग टाइटन की पावर मिलती है, एंड वो सबसे पहली टाइटन बनती है दुनिया में। और ये लास्ट में इतना सा सीक्वेंस दिखाने के बाद मुझे लग रहा है कि ये लोग दिखाना चाह रहे हैं कि एओटी की कहानी एक लूप है, जैसे कि ymir की कहानी हुई, पूरा एरा चला जिसमें कि अटैक ऑन टाइटन एंड हो गया, जो बीच में चीजें हुई वो ymir के टाइमलाइन में हुई। अब ये बच्चा जा रहा है उस पेड़ के अंदर घुसेगा, इसको भी हो सकता है इसको भी पावर मिल जाए एंड ये फाउंडिंग टाइटन बने, ऐसे करते
करते ये भी 9 टाइटन्स बनाए, फिर से एक एरन येगर का जन्म हो जो कि सब कुछ खत्म करेगा, लेकिन खत्म नहीं कर पाएगा। घर का बेदी लंका डाय हो जाएगा, फिर दोनों साइड्स में लड़ाई चालू, एंड सब तबाह, फिर बच्चा घुसेगा, फिर ऐसा ही बंदों ने इतना कुछ किया, कुछ मतलब ही नहीं। यही कुछ रीजन की वजह से अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग को काफी ज्यादा हेट किया जाता है। तभी माप्पा से लोग उम्मीदें लगा रहे थे कि ये कुछ कर देंगे, ये थोड़ा बहुत तो सही करते एंडिंग को, पर उन्होंने पूरा का पूरा मांगा उठा के चपोड़ दिया। पर वो भी क्या करते भाई, एक तो बड़ी मुश्किल में इतने टाइम के बाद एक एपिसोड ला पा रहे हैं, नॉर्मल बनाना है मांगा से उठा के। अब इनको एंडिंग चेंज करने में भी दिमाग लगाना पड़ जाता, तो भूल जाते ये ओटी कब आ रहा कब नहीं आ रहा। और हाँ, ये एंडिंग रियलिस्टिक थी, किसी भी एक शो की तरह हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। इसमें भाई दिमाग खराब कर देने वाली सैड एंडिंग होती है। खैर सब छोड़ो, एओटी की जर्नी में मजा तो बहुत आया, अच्छे अच्छे मूवमेंट्स थे, अच्छे अच्छे कैरेक्टर थे, दिमाग हिला देने वाली मूवमेंट्स भी आते हैं। बट बाकी के पुराने एपिसोड की जर्नी तो अच्छी थी, यही मान के खुश रह लेंगे। और बाकी मैंने और शायद हम लोगों ने बात की कहानी डिस्कस कर ली है, मान लिया है हमें जो मानना था, वही मेकासा वाला सीन जिसमें दर्द तो होगा बट सक्सेस ऐसी ही होती है। सपने बड़े हैं तो सेक्रीफाइसेस भी बड़े बड़े लगेंगे, और यही एरन बताता है। और एरन ने वो किया जो वो कर सकता था, ऐसा नहीं उसको आगे पता नहीं था क्या होने वाला है। उसको ये भी पता था कि 80% पॉपुलेशन वो पहले खत्म, मतलब आगे जाके खत्म कर देगा, और इतना तो उसको आइडिया हो गया होगा कि ये लोग फिर से लड़ने लगेंगे। फिर भी उसको जो करना था उसने वो किया, जो वो कर सकता था उसने वो किया। आगे आने वाले समय की चिंता में उसने अपने प्रेजेंट को बर्बाद होने नहीं दिया। भले ही उसने जो किया उसका ज्यादा कुछ मतलब ना निकले, बट किया तो उसने, अपना सपना तो पूरा किया। फ्रीडम को महसूस किया कि जो इसका बचपन से सपना था, उस चीज को महसूस करके कैसा लगता है। साथ ही साथ उसने आर्मिन का सपना भी पूरा किया। एक तरीके से आर्मिन ने भी थोड़ा सा पुश किया था एरन को कि इन दीवार की उस तरफ काफी सुंदर दुनिया है, नदियां हैं, तो एरन को और पुश मिला। और एक बात ध्यान में रखना, जो एरन ने कांड किया था उससे काफी समय तक चीजें अच्छी रही थी, क्योंकि वॉल के उस तरफ लोगों की तो भाई उसने बैंड बजाती थी, उन लोगों को टपरों में रहना पड़ रहा था, तो उससे काफी टाइम तक हमारे पैराडाइज आइलैंड वाले काफी मतलब अच्छे से ही रहे। इसका मतलब एरन के दोस्त भी अच्छे से रहे, उन्होंने अपनी अच्छी लाइफ गुजारी, जो कि एरन चाहता था अपने दोस्तों की और अपने पैराडाइज वाले साथियों की रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना उनको। और जैसे कि कोई एनीमे खत्म होता है तो अजीब सी एक फीलिंग आती है अंदर से। और वैसे मैंने भाई ये चौथा 5वां एनीमे होगा अटैक ऑन टाइटन जिसका मैंने एक एंड देखा है कि हाँ ये एंड हो गया। काफी एनीमे तो भाई चलते ही जा रहे हैं, एंड का भरोसा ही नहीं है। और तुम्हारी कैसी रही अटैक ऑन टाइटन की जर्नी, और मेन चीज तुम्हें एपिसोड मिल पाया कि नहीं मिल पाया, और एंडिंग के बारे में भी तुम कितना बोलना चाहते हो बोल देना, वो भी कमेंट में बात करेंगे आगे, मजा आएगा भाई। और तबीयत भी जल्दी ठीक हो जाए तो बिल्कुल फर्नाटेदार काम करना चालू करिए। और इसी फाइनल एपिसोड का मांगा वाला वर्जन भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, 2 पार्ट्स में वीडियो है, यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। बाय।